आज हम लोग जानते हैं डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बदलें। हम लोग जब अपना टेम्परेचर नापते हैं थर्मामीटर में, जब हम लोग टेम्परेचर नापते हैं हम लोग बोलते हैं नहीं 102 बुखार है, 103 बुखार है, 100 बुखार है, तो क्या वो डिग्री फ़ारेनहाइट का है या डिग्री सेल्सियस का है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। उससे पहले हम लोग एक सूत्र के बारे में जानते हैं जो हमें डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना सिखाता है। तो सूत्र क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस गुना 9/5, डिग्री सेल्सियस गुना 9/5 जोड़ 32। समझ में आ गया? जैसे मान कर चलिए 40 डिग्री सेल्सियस है, कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम लोग फ़ारेनहाइट में कैसे बदलें। देखिए हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 40 गुना 9/5 जोड़ 32 करेंगे। यहाँ काटेंगे 5 अट्ठे 40 यानी 9 अट्ठे, देखिए 8 गुना 9 यानी 72 जोड़ 32 कितना हो जाएगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग जो 102 डिग्री बोलते हैं, 103 डिग्री बोलते हैं, उसको हम लोग फ़ारेनहाइट में नापते हैं। यदि मान के चलिए यदि 100 डिग्री 102 डिग्री बुखार यदि सेल्सियस में रहता तो क्या होता? आपको मालूम होगा कि पानी जो उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। यदि 100 डिग्री हम लोग का बुखार है, हम लोग का शरीर तो जलने लगेगा, खून तो खोलने लगेगा पानी की तरह। हम लोग का खोलता है नहीं, यदि खुल जाएगा तो हम लोग जीवित ही नहीं बचेंगे। तो हम लोग का बुखार कितना होता है? जो हम लोग 100, 101, 102, 103 जो हम लोग देखते हैं वो फ़ारेनहाइट में होता है। किसमें होता है? फ़ारेनहाइट। क्या लिखा हुआ है? फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया? ऐसे हम लोग तापमान का जो है ऐसा यूनिट होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। लेकिन हम लोग ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे थे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने का नियम। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि 100 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट होगा, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।